रेसलमेनिया के मेन इवेंट में WWE ने जो भी कुछ किया उसका जितना भी बैकलैश होने मिला भाई फैंस की तरफ से, हर किसी की तरफ से, उसके बाद जो है अब बैकलैश इवेंट ही होने वाला है WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट, जो कि भाई बहुत कम टाइम बचा है। और जब इतना कम टाइम बचता है तो हमें बात करनी पड़ती है उस शो की शॉकिंग एंडिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो है बैकलैश सैंटोनो लुइस से जो होने वाला है इस बार का, उसकी शॉकिंग एंडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और शॉकिंग एंडिंग के लिए हमें चाहिए होता है मेन इवेंट मैच, और ऑब्वियसली इसका जो मेन इवेंट होने वाला है वो यही होने वाला है रैंडी ऑर्टन, जो कि सैंटोनो लुइस के ही बंदे हैं, यानी कि वहीं से बिलोंग करते हैं। सैंटोनो लुइस उनका घर है, या फिर कहें भाई सांप का बिल है, ऐसा कह सकते हैं, जहां पर जॉन सीना से वो लड़ने वाले हैं एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच में। तो जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का हमें मैच देखने को मिलने वाला है, क्लैश में होने वाला है। वन लास्ट टाइम बोल के WWE ने इसे एडवर्टाइज किया है, जो कि भाई कहीं से भी वन लास्ट टाइम नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो पूरा साल है ये रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में ही घूमने वाला है पूरी तरीके से। ये कोई वन लास्ट टाइम नहीं होने वाला भाई, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने डाल दिया। यही शो का मेन इवेंट होगा और इसे से हमें शॉकिंग एंडिंग मिलेंगी। तो सीधा आप ज्यादा बकवास बातें नहीं करते, सीधा एंडिंग के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहली जो मैं शॉकिंग एंडिंग तुम्हें बताना चाहूंगा वो ये होने वाली है, जो कि भाई सबसे एक्यूरेट हो सकती है, और इसमें शायद कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। जिन्होंने भाई वो वायरल क्लिप देखी होगी, या फिर वो कभी मैच देखा होगा, या फिर ऐसी भाई ये चीज तो तुमने कहीं ना कहीं तो जरूर देखी ही होगी भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई किसी WWE फैन ने ये थप्पड़ ना देखा हो भाई, जो रैंडी ऑर्टन ने रेफरी को बजाया था भाई मैच के दौरान। तो भाई असली बात यह है कि भाई वहां पर जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का ही मैच था वो, जहां पर जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हो रहा था। रैंडी ऑर्टन वहां पर चैंपियन थे और रैंडी ऑर्टन उस मैच को जीत नहीं पा रहे थे भाई। वो अपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर चुके थे उस मैच को जीतने के लिए, लेकिन जॉन सीना हार ही नहीं मान रहे थे। मैच काफी बढ़िया चल रहा था, लेकिन एंड में रैंडी ऑर्टन के दिमाग में एक अलग ही आइडिया आया, उन्होंने थप्पड़ मार दिया भाई चमाटा सीधा रेफरी को। रेफरी ने जो है मैच को बंद करा दिया वहां पर कि भाई रेफरी के ऊपर क्यों हाथ उठा दिया तूने। तो इस वजह से भाई मैच जो है डिस्क्वालीफाई हो गया, और रैंडी ऑर्टन भाई क्योंकि चैंपियंस एडवांटेज के चलते टाइटल रिटेन हो गया भाई। भले वहां पर जीत गया जॉन सीना, लेकिन भाई टाइटल रही भाई वहां पर रैंडी ऑर्टन के पास ही। वो एक रूल होता है चैंपियंस एडवांटेज के तौर पर कि अगर भाई कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो भाई चैंपियनशिप चेंज नहीं होगी, टाइटल होल्डर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो उसी के पास रहेगी जो चैंपियन है। तो यानी कि भाई रिटेन करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, और ये शायद पूरे WWE में भाई सिर्फ ये एक ही बार हुआ है कि ऐसी कोई चीज देखने को मिली है कि जानबूझकर किसी ने रेफरी के ऊपर अटैक किया हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हुई है कि भाई बंदा आकर किसी के ऊपर अटैक कर दे, कोई इंटरफेरेंस हो जाए, या फिर किसी का दोस्त आकर धोखा दे दे, मतलब ऐसी बहुत सारी भाषणबाजी होती है, लेकिन ये सी चीज काफी रेयर होती है। और इस मैच में सबसे ज्यादा हाई अगर कोई चीज है ना भाई, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है किसी चीज के होने की, तो वो यही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होने वाला है, जॉन सीना अपना बदला लेने वाले, एक रिवेंज आर्क होगा भाई। ये सोचो भाई वहां पर रैंडी ऑर्टन ने अपना टाइटल बचाने के लिए रेफरी के ऊपर थप्पड़ मारा था, क्योंकि वहां पर रैंडी ऑर्टन बुरे थे, लेकिन यहाँ पर तो जॉन सीना बुरे हैं। जॉन सीना जो है अपना बदला लेंगे इतने सालों पुराने वाला, जो कि रैंडी ऑर्टन ने ऐसा किया था भाई उनके साथ, तो भाई वो अपना बदला ले लेंगे यहाँ पर। वो भी रेफरी को आज चाटा मारेंगे यहाँ पर बैकलैश में, और फिर उसके बाद रेफरी मैच को बंद करा देगा। और ये शायद सबसे बेहतरीन चीज होगी भाई इनकी स्टोरी को ऐसे सर्कल में घुमाने की भाई, मतलब एक फुल सर्कल मोमेंट बन जाएगा भाई ये, कि इनकी राइवलरी में ऐसा जॉन सीना के साथ ऑलरेडी हो चुका है, रैंडी ऑर्टन ने किया, तो भाई अब जॉन सीना ने भी वही कर दिया, तो भाई बदला ले लिया, और फिर रैंडी ऑर्टन की चाल रैंडी ऑर्टन के ऊपर ही चल दी। तो भाई ये सच में काफी अमेजिंग चीज होगी, मतलब, और ये काफी शॉकिंग तो नहीं होगा, लेकिन भाई अजब गजब जरूर एंडिंग होगी, जो कि भाई एक्चुअली देखना चाहेंगे, हर कोई देखना चाहेगा। से जॉन सीना का तो भाई रूल ये कि भाई उसे रेसलिंग को रून करना है, इससे बेहतरीन चीज नहीं हो सकती कि भाई इस मैच को इस तरीके से खत्म किया जाए। अगर रेसलिंग को रून ही करना है कि काफी बढ़िया मैच चल रहा है, जॉन सीना भाई रैंडी ऑर्टन को हरा नहीं पा रहा है, तो भाई जॉन सीना एक थप्पड़ मार दे भाई रेफरी को, और रेफरी मैच को बंद करा दे। ये मोमेंट होना चाहिए भाई, मतलब ये मोमेंट तो मैं जरूर देखना चाहूंगा इस मैच में। और इसके बाद फिर जो है ये जो स्टोरी है वो आगे के लिए भी पुल ऑफ हो जाएगी, मतलब आगे भी इनका मैच फिर हो जाएगा, कोई वन लास्ट टाइम चीज नहीं रहेगी। वो तो भाई लिखने के लिए उन्होंने डाल दिया और कुछ नहीं भाई, फालतू का है भाई वन लास्ट टाइम, कोई वन लास्ट टाइम नहीं है ये मैच, ये आगे भी होगा भाई। तो भाई ये मैच की सबसे बेहतरीन एंडिंग है, या फिर सबसे कहें कि सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल एंडिंग है जो कि इस मैच की होने वाली है, क्योंकि हर कोई जो है यही एंडिंग दिमाग में सोचकर बैठा होगा कि ये चीज होगी भाई, मतलब ये चीज तो होगी ही होगी। हाँ वो बात अलग है कि जॉन सीना मारने जाए चाटा रेफरी को, या तो भाई रेफरी इतना होशियार हो कि भाई वो बंद ही ना कराए मैच को, या फिर रैंडी ऑर्टन का मूव है ना भाई, वो तो रैंडी ऑर्टन रोक भी ले भाई जॉन सीना को, वो चाटा मारने ही ना दे रेफरी को, तो ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब इस मैच की एक जो नॉर्मल एंडिंग मुझे दिख रही है भाई, क्लीन तो ये खत्म होने नहीं वाला, तो भाई वो थप्पड़ वाली बात बिल्कुल सही है, जॉन सीना थप्पड़ मारेगा रेफरी को और मैच जो है खत्म हो जाएगा, कोई नहीं जीतेगा और चैंपियनशिप भी रिटेन हो जाएगी, क्योंकि भाई जॉन सीना तो अपीयरेंस करने आया ना भाई। इसका सबसे बड़ा सेंस बताऊं क्यों है कि थप्पड़ मार के क्यों जीतेगा, कि भाई जॉन सीना ने खुद से ये चैलेंज रखा भाई उसके आगे, रैंडी ऑर्टन के आगे, कि
कि ठीक है हम दोनों लड़ेंगे बैकलैश में, लेकिन भाई जॉन सीना ने कुछ ही टाइम पहले ये कहा था कि भाई वो तो सिर्फ अपीयरेंस करने आने वाले हैं, वो मैच लड़ने नहीं आने वाले। तो भाई बंदा फिर खुद ही क्यों एक मैच में इंक्लूड हो गया? तो भाई उसके पास जरूर कोई प्लान होगा और वो प्लान यही होगा कि भाई मुझे बदला लेना है उस थप्पड़ का। उस थप्पड़ वाली चीज को ये जरूर यहाँ पर पुल ऑफ करेगा और वो शायद सबसे बेहतरीन चीज होगी और वही मुझे देखनी है। इसलिए भाई अब चलते हैं अगली पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो कि एक्चुअल में काफी शॉकिंग एंडिंग्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी एंडिंग की भाई जिसके होने के भाई चांसेस काफी जीरो कह सकते हैं, क्योंकि इस बंदे से उम्मीद लगाना भाई एकदम बेकार बात है भाई। मतलब इस बंदे से कौन उम्मीद लगा सकता है? अभी जो कुछ इसने कहा है कि वो सिर्फ यहाँ पर टिकट सेल करने के लिए आता है कि टिकट्स बिकवा सके, इसलिए वो स्टोरीज में आता है और कुछ नहीं भाई। क्योंकि टीकेओ वाले बोलते हैं कि भाई इन डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों से कुछ नहीं हो रहा भाई, द रॉक तू जा अपना फाइनल बॉस कैरेक्टर लेके, अब जाकर भाई हमारी टिकट बिकेंगी। तो भाई अगर ऐसी बातें हैं तो फिर भाई कौन रॉक को सीरियस लेगा? और भाई रॉक की जैसी इमेज बन चुकी है भाई, वो फिर अब तो भाई उसको धुलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन भाई उसका हॉलीवुड करियर काफी सही जा रहा है। मतलब उसकी जो नई मूवी आने वाली है द स्मैशिंग मशीन, तो भाई वो सच में काफी अमेजिंग है भाई। मतलब उसमें भाई द रॉक ने शायद पहली बार ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि भाई एक्टिंग कर रहा है, मतलब भाई उसकी एक्टिंग के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बार भाई बंदे ने अपने आप को प्रूव करने का ट्राई किया, पूरी भरपूर कोशिश की है। मतलब अब द रॉक भाई सच में उस एक्टिंग वाले करियर को भाई ज्यादा सीरियस ले रहा है, ऐसा नजर आ रहा है लोगों को। तो भाई अब रॉक जो है अपनी पे आ चुका है वहां पर हॉलीवुड करियर में दिखाने के लिए, तो वो बातें अलग है। लेकिन यहाँ पर जो रेसलिंग का वो सत्यानाश करके गया है भाई, उसका क्या? तो भाई इसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो जरूर आने वाली है, उसके ऊपर काम चल रहा है भाई, काफी मैं रिसर्च कर रहा हूँ भाई उसके बारे में, वो बाद में बातें करेंगे। लेकिन रॉक के यहाँ पर इन्वॉल्व होने की बात जो है अब भाई इसके ऊपर यकीन भी नहीं कर सकते भाई कि यहाँ पर द रॉक की इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं भाई। आ गया तो ठीक है भाई देख लेंगे, वरना तो भाई इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि भाई द रॉक का क्या कहना भाई वो आए ना आए, तो भाई झूठी उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं है। द रॉक के यहाँ पर आने के जीरो चांसेस है भाई, जीरो चांसेस मैं कहूंगा। अगर आ गया तो भाई अच्छी बात है, थोड़ी एनर्जी फील कर लेंगे और फिर रॉक को जो बूज मिलेंगे भाई वो अलग बात है भाई। तो अगर रॉक की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसके चलते ऑफकोर्स नॉट भाई यहाँ पर रिटेन तो हो ही जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। उसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स का रिटर्न भी हो सकता है। अगर द रॉक आ जाए और फिर कोडी रोड्स का रिटर्न हो तो भाई वो सच में काफी अमेजिंग चीज होगी। अब इसके बाद चलते हैं कोडी रोड्स के ऊपर कि यहाँ पर कोडी रोड्स का रिटर्न हो सकता है। उसके ऊपर भी दो सिनेरियोज है भाई कि यहाँ पर कोडी रोड्स का रिटर्न होगा इस मैच के दौरान और वो यहाँ पर आकर एक हील टर्न मार देंगे। मतलब वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर क्यों अटैक करेंगे भाई, मुझे ये बताओ। मतलब लोगों का ये कहना है कि वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करेंगे आकर, और फिर भाई मतलब इसका कोई सेंस है? कोडी रोड्स जो है बिल्कुल भी रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक नहीं करने वाला होगा, और अगर वो कर देता है भाई तो सच में वो एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग फैक्टर होगा, बहुत ही बड़ी शॉकिंग एंडिंग होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी करंटली इस चीज के ऊपर जाने वाली है कि वो कोडी रोड्स का हील टर्न करवाने वाली है। अगर रैंडी ऑर्टन के ऊपर वो अटैक करेगा तो वो ऑब्वियसली वो एक हील टर्न कर जाएगा, भले ही बाद में वो कितनी भी जजमेंट दे भाई मैंने नहीं किया, मैंने वो गलती से हो गया ये वो, तो भाई वो सब कुछ फायदा ही नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। उसने अटैक किया है, वो हील बन चुका है, उसे जो बूज भाई चीयर होकर मिल रही थी वो अब जो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि उसके कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं कि भाई वो बुरा भी हो और अच्छा भी हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं भाई। लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है भाई, इसके चांसेस हैं बहुत ज्यादा। और वो पता है क्यों? क्योंकि बैकलैश अगली जो स्मैकडाउन होने वाली है 16 मई को जो स्मैकडाउन होने वाली है, हमारे यहाँ पे 17 मई को होगी, तो वहां के लिए ऑलरेडी स्मैकडाउन पर एडवर्टाइज कर दिया गया है कोडी रोड्स का रिटर्न, कि वो कोडी रोड्स जो है वहां पर अवेलेबल होने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स नॉट भाई, या तो वो ये है कि भाई वहां पर सीधा स्मैकडाउन पर आने वाले हैं कोडी रोड्स, या फिर भाई बैकलैश में क्योंकि उसका बंदे का रिटर्न हो जाएगा उसके बाद वो बताएगा अपने एक्शंस के बारे में स्मैकडाउन के ऊपर, तो ऐसा कुछ हो सकता है भाई। इसलिए वहां पर स्मैकडाउन के लिए कोडी रोड्स को वहां पर एडवर्टाइज किया गया हो। यानी कि भाई सीधी सी बात ये कि अगले हफ्ते जो है हमें कोडी रोड्स का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। स्मैकडाउन पर तो वो आने ही वाले हैं, लेकिन बैकलैश में भी आने के उनके चांसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका रिटर्न काफी पॉसिबल है भाई, काफी हद तक पॉसिबल है। और वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भाई यहाँ पर ट्रेविस स्कॉट आ जाए मैच में इंटरफेयर करने, और फिर उसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स आ जाए। कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में थोड़ी सी घसड़ पसड़ हो जाए, यानी कि उनके बीच में थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाए, जिसका फायदा उठाकर जॉन सीना अपने मैच को जीत जाए और रिटेन कर ले अपनी चैंपियनशिप को। क्योंकि भाई यहाँ पर जॉन सीना जीत रहा है भाई, ऑड्स के अकॉर्डिंग जॉन सीना भाई 90% फेवरेट है भाई। सोच रहे हो अभी के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैंने ऑड्स देखे तो भाई वो 90% फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। तो भाई ये सच में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एट द एंड एक शॉकिंग एंडिंग भाई, रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत जाए, वो भी क्लीन तरीके से, या फिर कोई भाई चीप शॉट हरकत करके भाई, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन है भाई, वो अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो चीप शॉट करेगा भाई, वो आंखों में उंगलियां डालेगा, लो ब्लो हिट कर देगा। और भाई अगर जॉन सीना टाइटल शॉट हिट करने आया, बेल्ट से मारने आया, तो भाई उल्टा रैंडी ऑर्टन छीनकर उसके ऊपर ही मार देगा। रैंडी ऑर्टन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन जॉन सीना ये करेगा तो फिर रैंडी ऑर्टन थोड़ा सा ये बोलेगा कि ये तो नहीं कर सकता ऐसा, तो कुछ तो भाई गड़बड़ होगी भाई। इस मैच का जो एंड है भाई वो सबसे शॉकिंग तो नहीं होगा, लेकिन कुछ अजब गजब जरूर होगा भाई। वो थप्पड़ वाली चीज सबसे अमेजिंग होगी। अगर यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग करना है तो भाई वो है भाई टाइटल चेंज, कि यहाँ पर टाइटल चेंज हो जाए एंड में, रैंडी ऑर्टन कोई चीप हरकत करके भाई, यानी कि भाई जैसे ट्रेविस स्कॉट की इंटरफेरेंस हो गई या फिर कोडी रोड्स की इंटरफेरेंस हो गई, उसके चलते भाई रैंडी ऑर्टन मौके का फायदा उठाकर इस मैच को जीत गया, आरक्यू लगा के या फिर पंट
पंट किक मैं जरूर देखना चाहूंगा भाई, पंट किक मार देना भाई, मैं पंट किक जरूर देखना चाहूंगा इस मैच में कि भाई पंट किक लगा दे भाई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन, और उसके बाद किसी का रिटर्न हो सकता है यहाँ पर द रॉक या फिर ट्रेविस स्कॉट या फिर कोडी रोड्स, फिर वो इस मैच में आकर पता नहीं क्या घसड़बाजी करेंगे। लेकिन यहाँ पर भाई सबसे बेहतरीन शॉकिंग एंडिंग यही होगी, फिर रैंडी ऑर्टन इस मैच में जीत जाए, टाइटल चेंज हो जाए और रैंडी ऑर्टन बन जाए हमारे 15 टाइम चैंपियन, और उसके बाद फिर कोडी रोड्स का रिटर्न हो और कोडी रोड्स देखे कि भाई रैंडी ऑर्टन के पास ये टाइटल है, अब मैं क्या करूं, तो भाई वो फिर स्टोरी काफी जो ड्रामा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग लेवल पर चलेगा। और फिर अगर हमें कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिल जाए अगले किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में, वहां पर जॉन सीना के भसड़क वर्द कर दे, तो भाई सच में काफी अमेजिंग ड्रामा हो जाएगा। अगर रैंडी ऑर्टन जीत गया भाई यहाँ पर, वो सच में एक शॉकिंग फैक्टर होगा। लेकिन एट द एंड इस मैच का जो एंड होने वाला है वो यही होने वाला है कि भाई यहाँ पर जॉन सीना रिटेन कर लेंगे किसी तरीके से चैंपियनशिप को, या तो वो किसी की इंटरफेरेंस होगी, जैसे कि भाई वो गांजा पीने वाला ट्रेविस स्कॉट आ जाएगा, या फिर भाई द रॉक के तो भाई भूल जाओ, मतलब आएगा नहीं आएगा उसका कुछ नहीं कह सकते भाई, या फिर फालतू में खुद का म्यूजिक बजा दे भाई, फालतू में भाई हो सकता है भाई वो फालतू में अपना खुद का म्यूजिक बजा दे ताकि वो रैंडी ऑर्टन का ध्यान भटका सके, उसके बाद जॉन सीना जीत जाए, ये भी पॉसिबल है। और एट द एंड भाई कोडी रोड्स का रिटर्न हो, या तो भाई ऐसा हो सकता है कि भाई क्योंकि मैच थप्पड़ से खत्म हो गया, जॉन सीना अटैक कर दे रैंडी ऑर्टन के ऊपर, रैंडी ऑर्टन को बचाने के लिए एंड में वहां पर कोडी रोड्स का रिटर्न हो जाए, फिर भाई ये दोनों लड़ बढ़ा के भाई यहाँ पर इतना लड़े कि भाई ये आपस में कि भाई मैच नो कॉन्टेक्स्ट में खत्म हो जाए कि कोई ना जीते भाई, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि भाई नहीं देखना चाहेगा कोई भी कि भाई मैच जो है इस तरीके से खत्म हो कि भाई कोई भी नहीं जीता, मतलब कोई तो जीतना चाहिए, भले वो डिस्क्वालिफिकेशन से जीते या फिर थप्पड़ मार के जीते, किसी की इंटरफेरेंस हो, तो भाई कोई जीतना तो चाहिए भाई। तो अब तुम्हारे थॉट्स है वो मुझे कमेंट में बताओ, मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई क्या क्या शॉकिंग फैक्टर्स इस मैच से देखने को मिल सकते हैं, कि भाई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे कुछ ज्यादा हैवी चीज नहीं होने वाली, और अगर ट्रिपल एच कुछ कर भी देता है हैवी तो भाई वो बाद में जाके उसका कचरा ही हो जाता, तो कोई फायदा है नहीं। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर में क्या होता है। तो भाई यही सब कुछ वो सिनेरियो था जो कुछ हो सकता है बैकलैश के इस एंडिंग मोमेंट्स में, हमें जो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना की एंडिंग्स किस तरीके से देखने को मिल सकती है वो सब मैंने तुम्हें बता दी। थप्पड़ वाली हो सकती है, किसी की इंटरफेरेंस हो सकती है, किसी का रिटर्न हो सकता है, टाइटल चेंज भी हो सकता है, जिसके होने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन वो सच में काफी शॉकिंग फैक्टर होगा अगर टाइटल चेंज हो जाए। तुम्हारे थॉट्स जो है इसके बारे में मुझे कमेंट में बताओ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।